माता जी कई दिन से हमारे पीछे पड़ी है कि खटिया नहीं मिल रहा है, खटिया नहीं मिल रहा है। बिल्कुल खाली बैठा रहता है, यानी कि कुछ काम धंधा कुछ करता ही नहीं है। तो दोस्तों आज हम और हमारे अनमोल भाई, ठीक है, हम दोनों जने सुबह से, जैसे कि पहले हमने दौड़ डाली, दौड़ डालने के बाद हमने खटिया फूकी, ठीक है। अब जो है लंबाई में तो हो गई है, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद में पता नहीं कहाँ निकल गए थे, तो हमने कहा हमने चलो अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर में आएंगे। देखते देखते समय काफ़ी बीत गया। अभी टाइम हो रहा है, इस टाइम पे 5 बजने वाले हैं। अब जे आए हैं, अब बता रहे हैं कि आज हम खटिया पूरी करेंगे चाहे कितना भी समय लग जाए। तो हमने कहा हमने अभी नहीं, थोड़ी देर में करना। तो बोले कि नहीं नहीं है करनी, आज ही है खटिया, ठीक है। तो हमने चलो भाई अभी हम बुलाते हैं, ठीक है, देखते हैं खटिया आज पूरी होती है या नहीं है। अगर अच्छी वीडियो लगे तो पूरी देखना, देखने कितनी मस्ती आती है, ठीक है। ये आ गए हैं भाई अनमोल भाई, ठीक है। देख रहे हैं कि आज कितनी देर जल्दी खटिया से पूछते। चलो तुम सुबह से पता नहीं कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आज घूमने गए थे। और घूमते हो आजकल भाई, देखते भी आज तो छुट्टी थी तभी तो इधर से खिंचवा के, इधर से खिंचवा के ना। इन्होंने यानी फंदा तो डाल दिया मगर उल्टा डाला है। नए चेला अभी सीख रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से इन्हें दिखा रहे कि कैसे खटिया पूरी जाती है, ठीक है। और तो आज कहाँ कहाँ गए? ले आओ, तुम शर्माते बहुत है, सबसे ज्यादा इन्हें शर्म लगती है। हम इनसे कहते हैं कि शर्म किस बात की है भाई? किसी की चोरी और चपारी में तो शर्म लगती है, ठीक है, मगर काम करने में कोई शर्म नहीं की जाती है। जैसे कि हम दोनों पैरों से दिव्यांग ही सही, मगर प्रभु की कृपा से, क्योंकि हर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल तो ऊपर वाला देता है। ये जब कैसे यार ऐसा खटिया जो बिन भाई बता पाइए। अरे हाँ तो आज हमने पहला, जैसे कि काफी दिन हो गए वीडियो भी नहीं पड़ी, हमने कहा आज चलो अच्छा खटिया की ही वीडियो डालते हैं पहले। खींचो शर्मा रहे, बता रहे गरम लग। अच्छा ये बताओ, तो खटिया बिनते बिनते एक चुटकुला हो जाए, सही रहेगा? सही रहेगा। हाँ सही रहेगा, बिल्कुल। एक देहात की लड़की थी, जैसे कि उसके शादी हुई थी, तो वो शहर की रहने वाली थी, शहर की रहने वाली थी। तो शहर में जो होता है, कहीं आपने देखा होगा कस्बे में, कस्बा में भैया का हो, कस्बा में जो खींचो आप ऐसे है, पता लगो चुटकुला तुम्हें दुना में, और तुम पता लगो अपना मस्ती मौज मस्ती कर रहे, यानी हमारे खटिया भी नहीं रहे। तो सुबह जैसे कि बरेली की लड़की हुई या दिल्ली की हुई, तो देहात में शादी हुई उसकी, देहात में शादी हुई। शादी होने के बाद अब जैसे अक्सर शादी होने के बाद लड़की नई बहू आई, नई शादी होने के बाद तो बाकी जो था
जैसे कस्बे की लड़कियां हो, भाई वो लड़की थी तो उससे अब वो पहले तो अपना जैसे काम किया हो या न किया हो फिलहाल इतना, तो उन्होंने उन पढ़ाई लिखाई शहर वाली लड़कियां ज्यादा करती हैं, ठीक है। पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी होने के बाद, ठीक है, शादी होने के बाद तुम पीछे जाओ, हटो। तुम पहले ये माता जी बीच में आ जाती है भैया। बताइए। तो शादी होने के बाद क्या हुआ अनमोल पता? जब वो लड़की की शादी हुई वो आई देहात में, तुम्हारे ही घर पे आ गई, समझ लो। अरे यार ऐसा हो नहीं सकता है। जब अच्छी पढ़ाई करोगे, जब अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी संगत करोगे, इधर से खींचो आके, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस टाइम पे उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद वो लड़की, शादी होने के बाद वो लड़की अपने घर पे आई, ठीक है। अपने कहाँ आई? अपने घर पे, ससुराल में। ससुराल में आई। पहली बार शादी हुई। ऐसे ही जब उसकी पहली विदा हुई तो पहली विदा में क्या होता है कि बहू से बहुत काम नहीं कराते पहली विदा में। नहीं करवाते भैया। करवाते नहीं करवाते। तो उन्होंने पहली विदा में तो ऐसे ही चली गई, कोई बात नहीं, और सब लोग हंसी राजी खुशी से रहे, रिश्तेदार वगैरह थे वो भी चले गए, ठीक है। पहली विदा में तो सब लोगों ने कहा कि अरे अनमोल की बहू बहुत अच्छी है, अनमोल की बहू बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब सब लोग कहेंगे, अब कोई किसी ने देखा नहीं भाला नहीं, सब लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ तो, शर्म क्यों लग रही है? सब लोग कहेंगे अरे वो फलाने की बहू बहुत बढ़िया है, ठीक है। जब समय व्यतीत हुआ, जब लड़की की दूसरी विदाई हुई, ठीक है, जब लड़की की दूसरी विदा हुई तो तुमने यार खींचा भी, खींच लिया करो, तुम चुटकुला भी सुनाते जा रहे हो तो तुम ध्यान तो रखा करो। तो हमने कहा पता क्या कहा, जब उसकी शादी हुई, जब उसकी शादी हुई, ये चेयर बहन है बहुत चिल्ला रही, इसको इतना ही बोल दिया। जब उसकी दूसरी शादी हुई, ठीक है, तो दूसरी विदा में लड़की आई, तो उसके घर में क्या था, तो उसके घर में चावल जो थे वो शादी में ही जितने थे वो सब खा गए थे, ठीक है। शादी में चावल जितने थे वो सब खा गए उसके। अब भाई ससुराल, अब वो उसे क्या पता है, पहली बार आई थी लड़की, ठीक है, बहुत अच्छी। तो वो पहली बार लड़की आई, अब वो चली गई थी, तो लोगों ने पूछा पता क्या, अरे भैया बाकी वो बहुत बढ़िया है, खूब दहेज मिलो, खूब जैसे कि बरात तुम खूब खवाओ, ठीक। अब भैया जब दूसरी विदा में वो लड़की आई, ठीक है, तो उसके घर में जो चावल थे, देहात में रहने वाली थी। अब देहात में तो तुमने देखी हुई कि उनने बेचारे बहुत लोग आओ थेंगे, तो उनने कहे अरे लैया आओ खाइए, तो मैं एक साथ तुम्हारे कम से कम 10 पूरी खाई जाती, 10 पूरी खाई जाती। और का हमने देखो बैठी है, अरे भैया और का तो भी बाई चक्कर में आई तो आइडिया के बाने कमले को दिकंचरी चावल बनाए, अब 2 मिनट डाले के चलो सपा, अबे बेलर पत्ता का बड़ा इतनी खाई सुनो तो जे खटिया जो निकाल ले करो, बात नहीं मत तुम्हें चुटकुला सुनाओ जा रहे नीचे अम्मा लिखा रहा है मेरे भैया बाग के, जैसे कि बाग घर में अब चावल तो रहे ही ना, बरात में फंसेंगे, बरात में चावल तो गए,
और चावल जब सब खाई गए हाँ भैया तो अब उनने के अब पहले बार जैसे लड़की आई तो भाई बेचारे का पता, तो बाके बाप को ना हो रहा है धनिया राम ना, उसके बाप का नाम है, उसके ससुर को, लड़की के ससुर को नाम कह रहा है जितेंद्र प्रसाद धनिया राम। हाँ तो धनिया राम नाम है। अब धास है धनिया, धास है धान हो जाए, धान का हो जाए धान। अब्बा लड़की बेचारे जब माता जी देखो पहले इधर उधर घूम रही, तो बाप उनके ससुर का नाम है का धनिया राम। ठीक, अब बे उनके घर में चावल ना ठीक, तो दोपहर लड़की बोली भैया अपनी सास से, क्या बोली कहे मम्मी धान कुटवाए ला वो। तो ससुर जो है वे शर्म मारे बेचारे चुप्पा भी के करते ठीक, ससुर जो है शर्म मारे चुप्पा भी गया। वहां नंबर सास ने जब सुनी तो सास बोले हाय दैया जाने कतई नाके काट दे कतई। ससुर बोले, सास बोली कि हाय जाने नाके काट दे, बताओ अपने ससुर को नाम ले लो जाने ठीक, दास धनिया राम ठीक। और दास इसको जाओ जब पढ़ी लिखी लड़की हो तो भाई इसको जा शर्म ना लगी कि अपने से जो बड़े हो करो उनको नाम नहीं हो जाए, तब बेचारी करे का। अब बाने का काम करो, अब बेचारे कुछ कह तो सकती है ना कि नहीं बहू उनको कहीं जाता वही दिया है। अब उनको भैया भाई संजा हटिया भी दूंगा भैया, अब भैया भाई संजा तो संजा को टाइम वो अब ना सास रोटी खाए ना ससुर रोटी खाए, ना सास रोटी खाए ना ससुर रोटी खाए। अब ये बात उनके भरी परी थोड़ा पूछे लड़का आओ भैया ठीक, माने पूछेंगे मम्मी ने खाना खाई लो या पापा ने खाना खाई लो, कौन पूछे बहू ना बेटा, लड़का पूछन कि मम्मी पापा ने खाना खाई लो, तो उनने गए खाना के तो भात झूले में गए ला हमने तो ये तो पढ़ाओ लिखाओ ठीक, तो का हमने जाए कि टाइम पढ़ाओ लिखाओ रोटियों नहीं मिले, तो कहे काय का मम्मी हुई को के बात का जाने हमारे के आज तक की मैंने अपने ससुर का नाम ना लो ठीक, आज तक की मैंने अपने ससुर का नाम ना लो, जाके जब कल लेके आए बहू लौड़िया हमारे सामने और जहाँ नाम लेते हम बताओ अपने ससुर को। अब भाई बेचारे का पता, तो बाप आई पूछे कहे मम्मी ले खींचो भाई यार भारत का तुम्हें चुटकुला सुना चाहता हूँ, तुम भारत जाते होगे भारत पूछी ना लड़का आओ भैया अपने को अपने कमरा, लड़का अपने कमरा में गो आपको बोलो हाँ बोलो पानी दो जाए गिलास में, पढ़ी लिखी लड़की बाने पानी दो जाए, पानी देने के बाद बोलेंगे यार वो हाथ पानी दी बेचारा भारत तो अरे बेचारो जैसे कोई इंसान जैसे पत्नी को फर्ज होते है कि सबसे पहले अगर पति अगर जब घर पे आओगे तो सबसे पहले उसे पानी पिलावे ठीक, उसके हालचाल पूछे ठीक, तो उसने पानी दो जाए तो उसने पानी जो हो लो गिलास में से फेंकेगो, किसने फेंकेगो उसके पति। अब उसने जा पूछी कि जा बताओ तुम्हारी मम्मी ने सिखाओ का, अब बेचारे पाए का पता
क्योंकि जो अब उसके घर में जैसे कि पढ़ी लिखी लड़की रहा, क्योंकि सिटी में बहुत से लोग नाम लेते हैं। अब तो जैसे कि 100 में से 90% अपने जैसे क्या ससुर वगैरह, ससुर हुए या कोई हुए, अपने बुजुर्गों का नाम सबसे पहले लेते हैं। और इससे पहले जो था देहात में, आज भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ससुर या हस्बैंड या अपने से बड़े ससुराल वाले कोई भी हुए, कोई भी नाम नहीं लेता है। ये आप अगर कोई लेता है तो जैसे सिटी क्या हुआ, अगर आपने देखा हो तो वो ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही क्या हुआ, अब वो नाराज हो गए।